Welcome to the introduction of chapter 1 Integers of class 7th. So in this video we are going to have a very basic kind of an introduction which will be helpful especially for solving exercise 1.1. इस introduction video में हम लोग properties of addition and subtraction और फिर properties of multiplication and division को discuss नहीं करेंगे. उसके लिए मैं एक separate video में discussion करूँगी. आज का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट आर इंटीजर्स. जब हम इंटीजर्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इंटीजर्स क्या होते हैं. उसके लिए हमें पता होना चाहिए फर्स्ट थिंग इज़ कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. तो जितने भी नंबर्स 1 से अगर आप काउंटिंग स्टार्ट करो तो 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से आप इन्फिनिटी तक चले जाओ, मतलब जहाँ तक भी आप काउंट कर सकते हो वहाँ तक चले जाओ. तो ये जितने भी नंबर्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 दे आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर्स. इनको हम काउंटिंग नंबर्स भी कह सकते हैं, मतलब रियल में ये इनकी काउंटिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है. उसके बाद आते हैं सेकेंड, दैट इज़ द होल नंबर्स. होल नंबर्स जो हैं ये नंबर्स ज़ीरो से स्टार्ट होकर आप अगर काउंटिंग स्टार्ट करते हो 0 1 2 3 एंड देन मूव ऑन टू इन्फिनिटी. सो ये जो ग्रुप होता है नंबर्स का ज़ीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक, इसको हम कहते हैं होल नंबर्स. सो नेचुरल नंबर्स जितने भी हैं वो होल नंबर्स का पार्ट हैं और होल नंबर में एक ज़ीरो जो है वो एक्स्ट्रा आ गया है अगर आप उसको कंपेयर करो नेचुरल नंबर्स से. नाउ कमिंग टू द इंटीजर्स. सो इंटीजर्स क्या होते हैं? ये जो हमने सेकेंड पॉइंट में होल नंबर्स पढ़े हैं, इन होल नंबर्स का और साथ में नेगेटिव नंबर्स का कलेक्शन जो होता है उसको हम इंटीजर्स कहते हैं. यानी इंटीजर्स कैसे नंबर्स होंगे, मतलब 0 1 2 3 ये इन्फिनिटी तक है ही, साथ में इसमें आपके नेगेटिव नंबर्स 1 का नेगेटिव -1, 2 का नेगेटिव -2, सिमिलरली 3 का नेगेटिव -3 और ऐसे ऐसे करके आप पीछे जाते जाओ तो माइनस इन्फिनिटी. यानी कि ऑल नंबर्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आप कह सकते हो, दे आर ऑल इंटीजर्स. सो ज़ीरो इज़ एन इंटीजर. अगर आपको कभी भी कोई डाउट होता है तो यू मस्ट रिमेंबर दैट ज़ीरो इज़ एन इंटीजर. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन. एक बार आपको इंटीजर्स पता चल गए तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना भी आपको आना चाहिए. तो हम कैसे शो करेंगे? तो जैसे ये नंबर लाइन आपको दिख रही है, आई हैव टेकन दिस डायग्राम फ्रॉम एनसीईआरटी इटसेल्फ. तो इस डायग्राम में देखो सेंटर में हम ज़ीरो मार्क करते हैं. एट द सेंटर ऑफ द नंबर लाइन वी मार्क ज़ीरो. फिर इक्वल डिस्टेंसेस पे राइट साइड और लेफ़्ट साइड में हम नंबर्स मार्क करते हैं. राइट साइड में जितने भी नंबर्स हैं दे आर ऑल पॉजिटिव नंबर्स. सो राइट में हम पॉजिटिव नंबर्स को मार्क करते हैं और लेफ़्ट में हम सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स को मार्क करते हैं, ज़ीरो एट द सेंटर. नाउ द नेक्स्ट थिंग विच कम्स टू आवर माइंड इज़ कि इनमें से जो आपके नेगेटिव नंबर्स हैं, ज़ीरो है और ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, अगर हमें कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर किससे बड़ा है तो हम उसको कैसे कंपेयर करेंगे एंड हाउ डू वी नो विच वन इज़ ग्रेटर एंड विच वन इज़ स्मॉलर. तो जैसे आपको यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, जैसे ये आपको 3 मार्क्ड दिखाई दे रहे हैं, 3 -1 और -5, ये 3 नंबर्स आपको नंबर लाइन के ऊपर सर्कल किए हुए नज़र आ रहे हैं. तो आप इन तीनों नंबर्स में से कंसिडर करो कि आप इनमें से किसी भी दो को एट अ टाइम कंपेयर करना चाहते हो और पता करना चाहते हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. तो सपोज़ वी कंसिडर 3 एंड -1. सो 3 एंड -1 में कौन सा नंबर बड़ा है? तो सिंपल होता है इसको समझना. जो भी नंबर्स नंबर लाइन में राइट साइड पे लोकेटेड होते हैं वो नंबर्स हमेशा लेफ़्ट साइड पे लोकेटेड नंबर्स से ग्रेटर होते हैं. यानी अगर आप ज़ीरो को कंसिडर करो तो ज़ीरो इज़ ग्रेटर देन -1 -2 -3 एंड ऑल ऑफ दीज नंबर्स. ठीक है. तो आपका जो आपने लिए थे दो चीज़ें, दैट इज़ 3 एंड -1. तो 3 और -1 में क्योंकि 3 राइट हैंड साइड में है एज़ कम्पेयर टू -1, तो कौन से नंबर बड़ा है? 3 बड़ा है. तो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं, यानी कि अगर +1 भी है तो इट इज़ ग्रेटर देन एनी ऑफ द नेगेटिव नंबर. चाहे नेगेटिव नंबर की आप वैल्यू देखो 256 ऐसा कुछ नंबर है. अब ये नंबर देखने में आपको बड़ा लग रहा है बट बिकॉज इसकी साइन माइनस है तो इट इज़ स्मॉलर देन +1. इट इज़ इवन स्मॉलर देन ज़ीरो ऑल्सो. ठीक है.
तो कोई भी नंबर जो राइट साइड पे है नंबर लाइन के, दैट इज़ अ ग्रेटर नंबर एज़ कम्पेयर टू द नंबर विच इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन. नाउ कंसिडर टू नंबर्स विच आर नेगेटिव नंबर्स बोथ. जैसे -1 और -5 दिया है, तो -1 और -5 दोनों के दोनों अब नेगेटिव नंबर्स हैं. तो दोनों की में से कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो आपको सिंपल वही कॉन्सेप्ट फिर से अप्लाई करना है. जो राइट साइड में है वो बड़ा होगा, जो लेफ्ट में है वो छोटा होगा. तो -1 इज़ लोकेटेड ऑन द राइट साइड एंड -5 इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड एज़ कम्पेयर्ड टू -1. ठीक है, -1 के कंपैरिजन में -5 लेफ्ट पे है, इसलिए -5 छोटा है. तो अगर आप इसको सिंपल वर्ड्स में कहो तो नेगेटिव में जो नंबर जितना बड़ा दिखता है, जैसे कि आपके पास सपोज़ कोई नंबर है, सपोज़ यू हैव -256 एंड देन यू हैव -10. तो इन दोनों नंबर्स में जो 10 है इट इज़ द ग्रेटर नंबर. यानी दिखने में 10 छोटा लग रहा है, 256 बड़ा लग रहा है, लेकिन माइनस साइन में जब आप छोटे बड़े की बात करते हो तो जिस नंबर के आगे माइनस का साइन लगा है, अगर वो दिखने में बड़ा है तो एक्चुअली में वो छोटा नंबर होता है. ठीक है. सो मूविंग फर्दर, अब हमें पता होने चाहिए रूल्स फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स. तो कुछ सिंपल रूल्स हैं. अगर आपके पास फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, दो के दोनों नंबर्स जो हैं वो पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और आपको फिर ऑपरेशन डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा या क्या होगा. तो उसके लिए आपको ये पूरी टेबल लर्न करनी है. यू हैव टू रिमेंबर दिस टेबल. सो अगर दो नंबर्स प्लस के हैं, यानी अगर सपोज़ आपके पास +5 है और +2 है, तो आप दोनों प्लस के जो नंबर्स हैं उनको क्या करोगे, यू विल ऐड अप दीज टू नंबर्स एंड ऑपरेशन क्या हो गया आपका, एडिशन. साइन किसका लगेगा, साइन विल बी दैट ऑफ द पॉजिटिव नंबर बिकॉज बोथ द नंबर्स आर पॉजिटिव, तो साइन विल बी प्लस ओनली. तो इसका एग्जांपल आप ले लो. तो जैसे हम ये 5 + 2 कर रहे थे, तो 5 + 2 इसमें 5 पॉजिटिव नंबर है, 2 के आगे भी प्लस का साइन है, और आंसर क्या आ गया हमारा, +7. अब हम दूसरा लेते हैं. दैट इज़ अगर आपके पास दो नेगेटिव नंबर्स हैं तो क्या होगा. तो अगर आपके पास दो नेगेटिव नंबर्स हैं, यानी -5 -2, इस तरीके से आपके पास लिखा हुआ है, या कोई दूसरा नंबर भी आप कंसिडर कर सकते हो, तो आप क्या करोगे, 5 और 2 जो हैं ये दोनों नंबर्स को आप विद साइन देखोगे. ठीक है, आपको ये नहीं देखना है बीच में प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है. यू डोंट हैव टू सी व्हाट साइन इज़ देयर, कि यहाँ माइनस लिखा है तो हम माइनस करेंगे दोनों को. नहीं, ये जो आप है दूसरा नंबर, इसको विद साइन रीड करो और पहले नंबर को भी विद साइन रीड करो. ऑपरेशन आप यहाँ से डिसाइड करो. सो ये -5, ये -2, यानी पहला नंबर भी नेगेटिव, दूसरा नंबर भी नेगेटिव, तो ऑपरेशन क्या होना चाहिए, प्लस होगा. तो यानी आंसर क्या आएगा, 5 और 2 को अगर ऐड करें तो 7 होता है, तो आंसर 7 होगा. अब इसका साइन क्या होगा, व्हाट विल बी द साइन ऑफ दिस आंसर. हमने दोनों का ऐड तो कर लिया, अब साइन हमें नहीं पता है. तो साइन के लिए जब भी इस तरीके की सिचुएशन आती है तो उसमें साइन माइनस रहता है. यानी अगर दोनों नंबर्स माइनस के थे तो जो रिज़ल्ट आता है उसका आंसर भी उसका भी साइन भी माइनस होता है. अब एक थर्ड सिचुएशन है आपके पास, दैट इज़ अगर आपके पास एक प्लस का नंबर है और दूसरा माइनस का नंबर है, तो वैसे सिचुएशन में क्या होगा. यानी कि जैसे अगर आपके पास -2 है और +5 है. ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं इसमें, तो आपको क्या करना है, -2 + 5, दीज आर द टू नंबर्स. मैंने आपको कहा था आपको साइन को ये कंसिडर नहीं करना कि प्लस करना है माइनस करना है. डोंट कंसिडर द साइन एज द ऑपरेशन बट कंसिडर इट एज अ साइन फॉर द नंबर. ठीक है, तो +5 जो है वो 5 के सामने प्लस है, वो प्लस का नंबर है, 5 पॉजिटिव नंबर है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि आपको ये बता रहा है कि 2 और प्लस को आप ऐड करो. सो यहाँ पे एक माइनस है, एक प्लस का नंबर है, तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या होगा, माइनस का होगा. यानी कि आप माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे. तो सब्ट्रैक्ट हमेशा बड़े नंबर में से छोटा नंबर होता है. यानी 5 में से आप 2 को माइनस कर दो. 5 में से 2 माइनस करोगे तो आंसर तो आ गया 3. अब इसमें हम साइन किसका लगाएंगे, तो साइन हमेशा उस नंबर का लगता है जो नंबर ग्रेटर एब्सोल्यूट वैल्यू वाला है. एब्सोल्यूट वैल्यू यानी जिसका अगर हम साइन छोड़ दें, ठीक है, इफ़ यू फॉरगेट द साइन और सिर्फ नंबर को कंसिडर करें,
तो उसमें से जो नंबर बड़ा होगा दैट नंबर, उसका जो भी साइन होगा वही साइन हम इस आंसर के आगे लगा देंगे। तो जैसे हमारा ये वाले केस में -2 और +5 में 5 वाला जो नंबर है वो बड़ा है और इसका साइन प्लस है, दैट इज़ वाई हम इसका आंसर +3 लिखेंगे। अगर सपोज़ सिचुएशन ऐसी होती कि हमारे पास -3 होता और +1 होता, तो एक नंबर माइनस का एक नंबर प्लस का ऑपरेशन हो जाता हमारा माइनस, तो ऑपरेशन हम कर देते 3 में से 1 गया आता 2। अब साइन हमारा क्या होता, क्योंकि माइनस वाला जो नंबर है 3, ठीक है, जो 3 नंबर है जिसके आगे माइनस साइन लगा हुआ है वो बड़ा नंबर है, दैट इज़ वाई द साइन विल बी -2। सो दिस इज़ हाउ वी परफॉर्म इन केस आपके पास प्लस माइनस के 2 नंबर्स हैं। अब ये सेम को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो कि अगर पहला नंबर माइनस है दूसरा नंबर प्लस है, तो वैसे सिचुएशन में भी क्या है, उसमें भी सिर्फ माइनस ही होगा, ऑपरेशन विल बी दैट ऑफ माइनस और साइन हमेशा ग्रेटर वैल्यू का ही लगेगा। अब इसमें ये जो आपके 2 हैं लास्ट के कॉलम्स, ये एक्चुअली में सेम ही हैं, तो मतलब कहने का ये है कि चाहे आप ऑर्डर -3 + 1 लिखो, चाहे आप +1 -3 लिखो, ठीक है, इनमें से आप जो ऑर्डर भी चूज़ करते हो आपका आंसर दोनों ही सिचुएशन में -2 आएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रूल्स फॉर ओपनिंग द ब्रैकेट्स। मतलब हमारे पास अक्सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे लिखा होता है 2 - +6, ठीक है, या हमारे पास ऐसे आता है 2 - -5, या हमारे पास आता है 2 + -5। तो ये कई सारी सिचुएशंस हमारे पास आती हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में हमको क्या करना है, हाउ टू ओपन द ब्रैकेट, क्योंकि हमें पहले जो स्टेप होता है दैट इज़ ऑफ ओपनिंग द ब्रैकेट ओनली। तो हमें क्या रूल्स फॉलो करने हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अगर साइन आउटसाइड द ब्रैकेट इज़ प्लस, साइन इनसाइड द ब्रैकेट इज़ ऑल्सो प्लस, देन इन दैट केस अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन विल बी प्लस। तो एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सपोज़ आपके पास 5 है, साइन आउटसाइड द ब्रैकेट इज़ प्लस, साइन इनसाइड द ब्रैकेट इज़ ऑल्सो प्लस। सो यहाँ प्लस बाहर भी और अंदर भी। तो अभी आपका जब आप ब्रैकेट ओपन अप करोगे तो व्हाट विल बी द साइन विल बी 5 + 6, तो प्लस विल बी द साइन। अब आगे ऑपरेशन आप साइन के अकॉर्डिंग कर लो, दोनों प्लस प्लस के हैं, दोनों एक जैसे नंबर्स हैं, तो एक जैसे नंबर्स की हमेशा फ्रेंडशिप होती है एंड दे ऐड अप। सो ये आपका 11 बन जाएगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ कि अगर ब्रैकेट के बाहर प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, उस सिचुएशन में अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या होगा। सो इन दैट सिचुएशन ऑन ओपनिंग द ब्रैकेट द रिजल्टेंट साइन इज़ माइनस। यानी कि एग्जांपल से देखो, सपोज़ यू हैव 5 प्लस, ये आउटसाइड द ब्रैकेट साइन हो गया प्लस, और ब्रैकेट के अंदर है -2, ठीक है। तो जब आपका ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या साइन होगा, द साइन विल बी दिस प्लस माइनस विल बिकम माइनस, प्लस माइनस माइनस, सो दिस बिकम्स 5 - 2। अब एक नंबर ये जो आपका है ये दिस इज़ +5, दिस इज़ -2, एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर। तो जब दो अलग अलग साइंस के नंबर होते हैं तो उनकी क्या होती है, हमेशा लड़ाई होती है एंड उसमें हमेशा माइनस होता है ऑपरेशन। तो 5 - 2 विल बी 3, साइन विल बी ऑफ द ग्रेटर नंबर इज़ 5 का साइन प्लस है, तो आप चाहे यहाँ प्लस लगा दो और चाहे आप इसको सिंपल 3 लिख दो, तो दोनों का मीनिंग सेम है। नाउ नेक्स्ट आप देखो कि अगर आपके ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट के अंदर दोनों में माइनस साइन है, तो व्हाट विल हैपन इन दैट सिचुएशन। सो उस सिचुएशन में आपका जो ब्रैकेट ओपन करोगे तो आप प्लस में उसको कन्वर्ट कर दोगे। यानी सपोज़ आपके पास है 2 - -2, आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो दिस माइनस माइनस विल बिकम प्लस। सो ये क्या बन जाएगा आपका 2 + 2। अब 2 + 2 का आप सॉल्व कर लो और आंसर 4 निकाल लो। तो आपको रूल क्या सीखना था ब्रैकेट ओपनिंग का, तो अगर दोनों माइनस माइनस हैं तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस। नाउ द लास्ट सिचुएशन, अगर आपके ब्रैकेट के बाहर माइनस है ब्रैकेट के अंदर प्लस है, यानी कि आपका ऐसा है 2 - +6। अगर सिचुएशन इस प्रकार की है तो व्हाट टू डू, तो इस सिचुएशन में क्या करना है आपको, माइनस बाहर है प्लस अंदर है, तो माइनस एंड प्लस द साइन बिकम्स माइनस, सो दिस विल बिकम 2 - 6। आप इसका फर्दर ऑपरेशन कर सकते हो कि ये माइनस का नंबर है ये प्लस का नंबर है। अब जो पिछले स्लाइड में हमने
प्रॉपर्टीज़ डिस्कस किए थे वही सारी प्रॉपर्टीज़ आप इसको यूज़ करके सॉल्व करोगे। यानी एक प्लस एक माइनस, तो यहाँ होगा माइनस, तो 6 में से 2 गए, आ गया आंसर 4। और साइन किसका लगेगा? ग्रेटर नंबर का। ग्रेटर नंबर इज 6 और उसका साइन है माइनस, सो साइन विल बी ऑफ माइनस। मूविंग फर्दर, द साइन रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। यानी अब तक हमने पढ़ लिए जो आपने पढ़े हैं कि अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो ऑपरेशन कैसे डिसाइड करना है, कि कौन से ऑपरेशन होगा साइन के बेसिस पर, नंबर्स के साइन के बेसिस पर, और ओवरऑल क्या साइन आएगा ऑपरेशन करने के बाद, दैट वी स्टडीड। उसके बाद हमने पढ़ लिए कि ब्रैकेट्स को ओपन करते वक्त क्या साइन रखना है। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वैसे सिचुएशन में साइंस कैसे डिसाइड करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में साइन ऑपरेशन डिसाइड नहीं करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि मल्टीप्लिकेशन सिंपली जैसे आपका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है वैसे ही चलेगा, और डिवीजन भी वैसे ही चलेगा। तो यानी अगर आपके पास कोई दो इंटीजर्स हैं, सपोज यू हैव 12 एंड यू हैव 3, तो 12 और -3 है सपोज करो आपके पास, ये दो इंटीजर्स हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। अब जब आप इसको, आपको बोल दिया गया कि इसको मल्टीप्लाई करो, तो आपको मल्टीप्लिकेशन इसमें सिंपल ही करना है। 12 इंटू 3 दैट इज़ 36। सिर्फ आपको डिसीजन किस में लेना है कि आपको माइनस का साइन लगाना है मल्टीप्लिकेशन के बाद या प्लस का साइन लगाना है। तो कुल मिला के बात ये बनती है कि वेन एवर यू आर कैरिंग आउट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, आपको जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो मैंशनड है वही रहेगा, लेकिन सिर्फ आपको साइन डिसाइड करना है। तो इसमें कुछ सिचुएशंस है। पहली सिचुएशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ऑलवेज गिव्स अ पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि चाहे आप कितने भी पॉजिटिव नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा जो आंसर है वो पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। यानी चाहे आप 2 इंटू 3 सिर्फ 2 को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आया? 6, इट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। अगर आप 2 इंटू 4 इंटू 6 करो, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो 2 4 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, तो 48 जो आंसर आया आपका दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर। और उसके बाद जब आप एक नेक्स्ट स्टेप आपने चौथा भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 7 कर दिया, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा 336, उसका साइन भी क्या है? इट विल ऑल्सो बी पॉजिटिव ओनली। नाउ आता है आपका दूसरा केस कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। मतलब अगर आपने पॉजिटिव इंटीजर्स को तो मल्टीप्लाई किया तो आंसर पॉजिटिव ही आता गया। अगर सपोज करो जो आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो जिन नंबर्स का, वो नंबर्स सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, ठीक है, ऑल ऑफ देम आर नेगेटिव इंटीजर्स, तो वैसे सिचुएशन में आप साइन कैसे डिसाइड करोगे? तो वैसे सिचुएशन में आपको काउंट करना है कि कितने नंबर्स हैं जो नेगेटिव हैं। अगर वो ऑड नंबर हैं, जैसे कि आप यहाँ देखो, यहाँ 1 2 3, -2 -3 एंड -6, ये 3 नंबर्स हैं। तो 3 नंबर्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। 3 क्या है? एक ऑड नंबर है। ऑड नंबर्स वो हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते, इवन जो वो 2 की टेबल में आते हैं। तो 3 क्या है? एक ऑड नंबर है। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ इंटीजर्स होंगे नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा, यानी उसके आगे का साइन हमेशा क्या रहेगा? माइनस रहेगा। अगली सिचुएशन है कि अगर आप सारे नेगेटिव इंटीजर्स को ही मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है, अभी हम मिक्स्ड वाले बात नहीं कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, सिर्फ सारे नेगेटिव सारे पॉजिटिव। तो अगर सारे नेगेटिव हैं और उन सारे नेगेटिव नंबर्स का अगर आप काउंट करो तो वो आपका इवन नंबर आ जाता है। यानी कि आप देखो यहाँ पे 2 है, 6 है, 3 है, 1 है, यानी टोटल मिला के आपके पास 4 नंबर हैं। तो 4 इज़ अ इवन नंबर, तो इवन नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर हियर, सो साइन क्या आ रहा है यहाँ पे? इट इज़ प्लस, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन तो सेम हुआ, वही सिंपल, 2 6 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, 36 इंटू 1 दैट इज़ 36 1 ज़ा 36, तो आंसर 36। साइन डिसाइड हो गया क्योंकि 1 2 3 4 ऑड नंबर्स इवन नंबर्स हैं, तो साइन आपका प्लस हो गया। अब आती है वो सिचुएशन जो हमको ज़्यादातर एनकाउंटर करने को मिलती है। वो सिचुएशन है कि अगर आपके पास कुछ नंबर्स पॉजिटिव हैं, कुछ नंबर्स नेगेटिव हैं, तो वैसे सिचुएशन में मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या होगा? सपोज आपके पास है -2, उसके बाद है आपके पास -3, फिर है आपके पास सपोज करो 4,
ये आपके पास 3 नंबर्स हैं, यानी आपके पास 3 नंबर्स हैं जिसमें से 4 पॉजिटिव है, बाकी 2 और 3 जो हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो आंसर तो इसका सिंपल आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। ठीक है, तो ये तो सिंपल आ गया। अब आपको साइन डिसाइड करना है। तो साइन में क्या होता है, आपको ये एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है कि पॉजिटिव वाले का कोई साइन पर इम्पैक्ट होता ही नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स चाहे कितने भी मल्टीप्लाई हो रहे हों, उनका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। यहाँ पर भी आपको सिर्फ वही रूल्स फॉलो करने हैं जो माइनस के लिए अप्लाई होते हैं। तो माइनस वाले जो नंबर्स होते हैं उनका रूल ये है कि अगर वो इवन नंबर्स हैं तो आपको प्लस साइन लगाना है, अगर वो ऑड नंबर हैं तो माइनस साइन लगाना है। तो यहाँ देखो 1 और 2 दो नंबर्स हैं, एक है -2 और एक है -3, ऐसे आपके पास 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं। दैट इज़ वाई ये जो है साइन प्लस हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है। ठीक है, अगर इसके आगे एक सिंगल -1 भी आ जाता, ठीक है, तो अभी भी आपकी वैल्यू तो 24 ही रहती। 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6 एंड 6 इंटू 4 24। लेकिन जो आपका साइन है, अब वो साइन जो है प्लस में से हट जाता और साइन माइनस चेंज हो जाता। ठीक है, साइन वुड हैव बिकम माइनस। द रीज़न इज़ कि अब कितने नंबर्स हो जाते हैं नेगेटिव के, 1 2 और 3, यानी कि 3 नंबर आपके पास नेगेटिव हो जाते। और 3 क्या होता है, 3 क्या होता है, इट इज़ अ ऑड नंबर। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हैं किसी भी मल्टीप्लिकेशन के अंदर या फिर किसी भी डिवीजन के अंदर भी, तो उस सिचुएशन में हम हमेशा क्या करते हैं, हम हमेशा उसको इसी तरह से करते हैं कि माइनस साइन लगा देते हैं। अब डिवीजन डिस्कस कर लेते हैं हम एग्जांपल्स के साथ। तो डिवीजन में सपोज आपके पास है 2 नंबर्स, 2 डिवाइडेड बाय -1। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय -1 ये आपके पास है। तो 2 का 1 से डिवाइड करो पहले आप, तो आंसर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, आपने डिवाइड कर लिया, आंसर आ गया। अब आपको साइन डिसाइड करना है। तो साइन में सेम रूल जो मल्टीप्लिकेशन में चल रहे थे वही रूल फॉलो होंगे। जब भी ऑड नंबर होगा, ठीक है, जब भी ऑड नंबर टाइम्स एग्जिस्ट करेगा आपका जो ये नंबर है, उतनी बार आप क्या करोगे, आप माइनस का साइन लगाओगे। और जितनी बार भी ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स होगा, यानी कि जैसे सपोज़ आपके पास ये डिवीजन सिर्फ इतना सा नहीं होता, सपोज़ आपके पास ऐसे आ जाता कि ये नंबर -2 होता और ये नंबर -1 होता। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन में आपका जो डिवीजन का आंसर आता, तो 2 में से डिवाइड किया 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 तो आंसर आ गया। और साइन क्या हो जाता, ये माइनस और ये माइनस। तो अभी कितनी बार माइनस का नंबर्स आ गए, एक नंबर और 2 नंबर, 2 माइनस के नंबर्स हैं, तो इसका मतलब इवन नंबर हो गए, तो ये आपका साइन प्लस का आ जाता। ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल से अगर हम इसे समझें, तो सपोज़ यू हैव 4 एंड 4 को आप डिवाइड करते हो बाय नंबर 2। तो ये 2 के दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। 4 डिवाइडेड बाय 2, सिंपल में आंसर क्या आ जाएगा, 2, क्योंकि 4 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 2, 2 2 ज़ा 4। अब आपको साइन भी डिसाइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दोनों प्लस के नंबर हैं, इसीलिए साइन भी क्या है, प्लस है। अगर दोनों माइनस के होते, वैसे सिचुएशन में आपके पास 1 एंड 2 इवन नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स हो जाते। वैसे सिचुएशन में आपका साइन क्या आ जाता, प्लस। और अगर ऐसी सिचुएशन होती कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता, वैसे सिचुएशन में साइन क्या आ जाता आपका, इंस्टेड ऑफ प्लस इट वुड हैव बीन माइनस। सो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं जब आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हो यूजिंग इंटीजर्स। सो दैट इज़ ऑल. Thank you for watching. Study well. Write your doubts in the comments so that I can rectify them at the earliest. यार ये भी मेरा